नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस बताने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके एग्जाम इस समय सेमेस्टर फर्स्ट के खत्म हो चुके हैं और वो आज सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। आप सब काफी दिनों से वेट कर रहे थे सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो आज सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आज हम बीएससी का सिलेबस स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि सीबीएस पैटर्न पर, यानी कि जो नई शिक्षा नीति है एनईपी के आधार पर ये सिलेबस में बताऊंगा। एनईपी जो लागू हुई है वो 2020 में लागू हुई है, जिसके तहत सभी यूनिवर्सिटी के जो पाठ्यक्रम हैं वो सेम हो चुके हैं। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हो, जो मैं सिलेबस आज बताने वाला हूँ सेम यही सिलेबस आपके यूनिवर्सिटी में लागू होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले आपको बता दें सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में, यानी बीएससी के फर्स्ट ईयर के बारे में। आप देखेंगे ये पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है, पूरे सिलेबस का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देखेंगे ये आपका क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, जिसमें आप लोगों ने B0, 50, 10, 1T ये आपका क्या था, कोर्स कोड था। पेपर टाइटल यहाँ पर है, पेपर टाइटल आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी या इन्फेक्टियस डिसीजेस। ये इम्यूनोलॉजी और इन्फेक्टियस डिसीजेस ये कुछ यूनिवर्सिटी में अलग है, जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में इम्यूनोलॉजी मिलेगा, डीडीयू में इम्यूनोलॉजी मिलेगा और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में। बाकी अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की बात करूं, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बात करूं, या मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय से हो, या आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हो, या आपका एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय हो, या आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हो, रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हो, तो आप सब में जो पेपर टाइटल था वो था साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। ठीक है, पेपर आपका 75 नंबर का हुआ था। कितने नंबर का? 75 नंबर का थ्योरी का पेपर हुआ था और 25 नंबर जो आपके थे वो मिड टर्म से मिले थे। ठीक है, ये आपका हो गया सेमेस्टर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, सेमेस्टर नंबर सेकंड जो आपका पढ़ना है आपको, तो बीएससी का ये फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर आप लोग नोट डाउन करेंगे, सेकंड सेमेस्टर। और सेकंड सेमेस्टर में जो बुक आपको पढ़नी है वो कौन सी बुक पढ़नी है? वो पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। सेम सभी का पाठ्यक्रम यही रहेगा, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से रहे। ये भी पेपर आपका 100 नंबर का होता है टोटल, जिसमें थ्योरी का पेपर जो होगा वो 75 नंबर का होगा और 25 नंबर जो आपके हैं ये मिड टर्म के हैं। ठीक है, ये मिड टर्म से मिलते हैं जो आप सबको पता होगा। ओके, तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर हो गया। अब बात करेंगे बीएससी के सेकंड ईयर। पहले मैं आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर के बारे में बता दूं, सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, फिर सेकंड ईयर के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में कौन सी बुक पढ़नी है, फिर थर्ड ईयर के फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। ये पूरा डिटेल बताने के बाद में मैं आपको कोर्स बताऊंगा कि आपको सेकंड सेमेस्टर में, ये आपका फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। तो जब आप माफ कीजिएगा सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे तो आपके 2 सेमेस्टर में एग्जाम होंगे। सेकंड ईयर में भी कौन सा? पहला आपका आ जाएगा सेमेस्टर नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी बुक रहेगी वो रहेगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेशन एंड बायोटेक्निक। ये आपका पेपर रहेगा, ये थ्योरी का पेपर है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, B0, 50, 30, 1T ये आपका थ्योरी का पेपर है। अब जब आप जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में ये आपका जो बायो इंस्ट्रूमेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब दिया गया 100 नंबर का, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, ध्यान रखेंगे, ये प्रैक्टिकल है तो वो आपका 100 नंबर का कराया जाता है। बाकी अगर बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा, बुक जो रहेगा आपका वो रहेगा जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये आपका रहेगा फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स टाइटल। ठीक है, जब आप जाएंगे बात करें सेमेस्टर नंबर फिफ्थ, तो फिफ्थ सेमेस्टर की जब बात करें, ठीक है दोस्तों, ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 2-2 पेपर देने होंगे, एक सब्जेक्ट आपको ड्रॉप करना। जैसे आपने मान लिया कि सब्जेक्ट जो अभी तक चूज किया होगा वो, कुछ स्टूडेंट ने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री लिया होगा। ठीक है, जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे यानी थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और आपको ये 2 सब्जेक्ट लेकर के चलना पड़ेगा। चाहे आप बॉटनी केमिस्ट्री ले लीजिएगा, चाहे आप
जूलॉजी और बॉटनी ले लीजिएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपका रहेगा। तो आपको एक सब्जेक्ट छोड़ देना है, 2 पेपर लेकर के चलना है, चाहे केमिस्ट्री चाहे जूलॉजी। तो एक पेपर के 2-2 पेपर होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे हमने कहा कि ये आपका सेमेस्टर नंबर क्या है, 5th। ये समझ लीजिए, क्योंकि आगे आपको काम करेगा। अब मैं हर सेमेस्टर में तो सिलेबस बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर एक बार समझ में आ जाएगा तो आपके माइंड में पूरा आपका बीएससी का पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो 5th सेमेस्टर में हमने आपको बताया कि आपके 2 पेपर होंगे। पहला जो आपका पेपर है वो है डायवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेटस, पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ये आपका पहला पेपर हो जाएगा। दूसरा जो आपका पेपर है वो हो जाएगा डायवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एंटोनॉमी। ये आपका 2 पेपर, और दोनों कितने नंबर के होंगे तो ध्यान रखेंगे, ये थ्योरी का 75 नंबर का होगा, ठीक है। थ्योरी का पेपर जो 75 नंबर का होगा, बाकी जैसे आपके दोनों सब्जेक्ट में मिड टर्म के मिलते थे वैसे ही मिड टर्म के यहाँ पर भी मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सेमेस्टर नंबर 6 की। तो जब 6 सेमेस्टर में आप जाएंगे तब भी आपके कितने पेपर होंगे, आपके 2 ही पेपर तब भी होंगे। पहला कौन सा होगा, पेपर नंबर आपका ये फर्स्ट है, जिसका नाम है एवोल्यूटरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड आपका हो जाएगा इकोलॉजी, इथोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये आपका दूसरा पेपर, ये 2 पेपर होंगे। और ये दोनों पेपर जो होंगे ये कितने नंबर के होंगे, 75 नंबर के अलग अलग दिन होंगे, एक ही दिन नहीं होगा, ठीक है। ये 75 नंबर का पेपर दोनों कराया जाएगा। तो ये पूरा आपका बीएससी का स्ट्रक्चर था। अब बात करें जिनका बीएससी 4 साल का होगा, बीएससी सीबीएस पैटर्न के आधार पर 4 साल का कर दिया गया, लेकिन किनके लिए है 4 साल, ये समझ लीजिएगा। 4 साल उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी के साथ साथ पीएचडी या एमएससी करना चाहेंगे। यानी कि आप एडमिशन जब लेते हैं तो आपने बीएससी में एडमिशन लिया है, ठीक है, बीएससी में एडमिशन लिया, तो अगर आप बीएससी के बाद में बीएड करना चाहें तो आप जब 3rd ईयर में रहेंगे, ठीक है, 3rd ईयर में जब आप रहेंगे तो आपको क्या करना रहेगा, आप बीएससी को छोड़ सकते हैं फाइनल ईयर में। लेकिन अगर आपको एमएससी करनी है, ऑनर्स सब्जेक्ट आपका रहेगा, अगर आपको बीएससी के साथ किसी रिसर्च प्रोजेक्ट आप लेंगे तो आपको 4 साल का बीएससी रहेगा, यानी कि बीएससी प्लस एमएससी अगर करेंगे तो बीएससी कितने साल का होगा, 4 ईयर का होगा रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन जिनको बीएससी केवल करना है, उसके बाद में एमएससी नहीं करना है, बीएड करना है या अदर कोर्स करना है, तो बीएससी के फाइनल ईयर इन 3rd ईयर में बीएससी छोड़ सकते हैं, उनको कंप्लीट डिप्लोमा दिया जाएगा, यानी उनको डिग्री दे दी जाएगी 3rd ईयर में, ठीक है। ये क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं हम 2nd सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। बाकी 4th ईयर के सिलेबस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4th ईयर के सिलेबस को जब आप बीएससी के फाइनल ईयर में जाएंगे तो हम वहां पर डिस्कस आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए, ये बीएससी का प्रोग्राम सर्टिफिकेट है। आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, तो इस वजह से ये आ गया आपका सेमेस्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमें जानना है 2nd सेमेस्टर के बारे में, क्योंकि 1st सेमेस्टर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो हमारे 2nd सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी लैब, ये आपका आ चुका है 2nd सेमेस्टर, ठीक है। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, 2nd सेमेस्टर के सिलेबस को आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका है बीएससी का 2nd सेमेस्टर। कोर्स टाइटल यानी जो आपका बुक है, बुक ध्यान देंगे, जो आपकी बुक है वो यही है। बुक का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ये आपके बुक का नाम है, ठीक है। तो आप लोग कोर्स टाइटल को नोट डाउन कर लीजिए, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। बाकी अब हम इसमें देखेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार आपको बहुत ही आसानी से समझने का मौका मिलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके
जूलॉजी के लगभग लगभग 3 से 4 यूनिट केमिस्ट्री में सेम मिलते हैं। केमिस्ट्री का 2 यूनिट और जूलॉजी का 2 यूनिट दोनों सेम है। तो आप एक तैयार करेंगे तो आपका केमिस्ट्री भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम आपके सेमेस्टर नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ये आपका पहला चैप्टर है यानी यूनिट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कंपलसरी पेपर दिया गया है और मेजर और माइनर दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट ये दोनों के लिए है सिलेबस। ओके, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, इसमें क्या पढ़ना है? पहला जो आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट, इसमें ध्यान दीजिएगा। टॉपिक नंबर फर्स्ट आपका है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेन इसमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, इसका संरचना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जिसमें आप पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा लिपिड्स का। लिपिड क्या होते हैं, जिसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ेंगे। टाई एसाइक्लो साइक्रोल्स क्या होते हैं, फास्फोलिपिड, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है इसमें वो जाएगा फास्फोलिपिड। आपको फास्फोलिपिड के बारे में पढ़ना है। फिर आप प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, क्लासिकल, इसका क्लासिफिकेशन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और क्वार्टरनरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड क्या है, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला यूनिट क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं हम सेकंड यूनिट की, और दूसरा यूनिट जिसका नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर आपका सेकंड। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो यह आपका दूसरा चैप्टर है, सेकंड यूनिट, जिसका नाम है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। ये आपका दूसरा यूनिट है जिसमें आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इसी में आपको क्या पढ़ना है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, को एंजाइम क्या है, आइसो एंजाइम एंड एलोस्टैटिक एंजाइम, एंजाइम काइनेटिक फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम इन बैटल। तो इतना टॉपिक आपको सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे यूनिट की, और तीसरा यूनिट जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म किसका, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का, जिसमें आप पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ग्लाइकोलिसिस और पायरुवेट, कार्बोक्सिलेशन और साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब पूछा जाता है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसी में आप पढ़ेंगे लिपिड का मेटाबॉलिज्म, जिसमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो इतना आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपके चौथे यूनिट की, यूनिट नंबर 4। चौथा यूनिट जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। मेटाबॉलिज्म किसका, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड, यानी कि आपको पूर्णतया प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड के बारे में इस चैप्टर्स में पढ़ना है, जिसमें आपको कार्बोलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, जिसमें ट्रांसएमिनेशन पढ़ेंगे, डिटरमिनेशन पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, यूरिया साइकिल वाला टॉपिक, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 5, पांचवा यूनिट, जिसका नाम क्या है, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, पाचन और श्वसन। पाचन और श्वसन आपका ये यूनिट है, जिसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर किसके बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिनेशन एंड ट्रेट्स ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर एंड केयर ऑफ द लंग्स। ठीक है, फिर आपका अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, इसमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म पढ़ेंगे, किसकी मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया विधि, जो श्वसन तंत्र है उसकी क्रिया विधि क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये पेपर में खूब पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये पढ़ेंगे आप।
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा, ये आपका यूनिट नंबर 5 था। अब छठा यूनिट आपका यूनिट नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। 6 यूनिट में क्या पढ़ना है, जिसका नाम है 6 यूनिट का सर्कुलेशन एंड एक्सटेंशन, ये आपका 6वें यूनिट का नाम है, जिसमें आपको टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड दियर फंक्शन, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है जिसमें आपको हीमोस्टैटिक्स पढ़ना है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम के बारे में और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप क्या है, ABO ब्लड ग्रुप क्या है, बी ब्लड ग्रुप क्या है, A+ पॉजिटिव ग्रुप क्या है, ये पढ़ेंगे आप इसके बारे में, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है स्ट्रक्चर ऑफ द मैमेलियन हार्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मैमेलियन हार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको कार्डियक साइकिल में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ेंगे आप, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा टॉपिक हो जाता। इसी में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी का स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन क्या है, इसके यूनिट क्या है, यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ये सभी पढ़ेंगे आप यूनिट नंबर 6 में। अब बात करते हैं अगले यूनिट की। तो आपका नेक्स्ट यूनिट क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला यूनिट नंबर 7वां यूनिट, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम एंड इंडोसाइरिनोलॉजी, ये आपका क्या है, यूनिट नंबर 7, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसमें आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें लोकेशन ऑफ इंडोसाइरिन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड है। 8वां चैप्टर जिसमें है मस्कुलर सिस्टम, 8वां चैप्टर आपको मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे लाइपेज ऑफ मसल्स के बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स, ये पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आपका है मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन। इतना टॉपिक आपके सेकंड यूनिट में दिया था जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हमने पूरा स्ट्रक्चर इसका बता दिया है, पूरा टॉपिक बता दिया है कि सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या है। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पेपर टाइटल से दिक्कत होती है, पेपर के पैटर्न पे। तो जैसा कि आप लोगों ने बीएससी में अधिकांश यूनिवर्सिटी में लिखित परीक्षा कराई गई है, लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर में आएगा तो पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था पेपर पैटर्न भी बताऊंगा कि सेकंड सेमेस्टर में पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो आपको बता दूं कि जो पेपर कराए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, पेपर ये 2 बेस पर कराए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पेपर जो होते हैं वो 2 बेस पर होते हैं, ठीक है, और इसको समझना जरूरी है। एक आपका आ जाता है इवन, एक आपका सिस्टम है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, व्हाइट पेज यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता मैं, इसलिए बताने का प्रयास करूंगा। देखो पेपर आपका होता है इवन एंड ऑड के आधार पर, इवन सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर, इन दोनों के बेस पर होता है अधिकांश यूनिवर्सिटी में। और कुछ यूनिवर्सिटी का फिक्स होता है, कुछ यूनिवर्सिटी का फिक्स होता है कि आपका हर सेमेस्टर में एक ही पैटर्न रहेगा, उनका बदलाव नहीं होगा। कुछ यूनिवर्सिटी में इवन, अब इवन सेमेस्टर क्या है इसको समझते हैं। इवन सेमेस्टर में आपका आ जाता है सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8, ये इवन सेमेस्टर में आता है। ऑड सेमेस्टर में आपका आ जाता है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7, ये आपका ऑड सेमेस्टर है, ठीक है। और फिक्स होता है कि उनका एकदम से फिक्स होता है कि रिटर्न होगा, कुछ लोगों में क्या होता है फिक्स होता है कि रिटर्न होगा, ठीक है, पेपर आपका रिटर्न होगा, और कुछ में OMR पर होगा, इनका एकदम से 100% फिक्स है। तो फिक्स वाली कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उनको भी बता दूंगा, इवन और ऑड के आधार पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पेपर होंगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इवन वाले सिस्टम को देखेंगे कि जो ये इवन सेमेस्टर है, वहां ये इवन सेमेस्टर, क्योंकि आपका इवन सेमेस्टर ही चल रहा है तो आपको जरूरी है इवन सेमेस्टर के बारे में जानना। तो इवन सेमेस्टर में क्या होता है कि पेपर ऑब्जेक्टिव कराए जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के जो पेपर होंगे
वो किस बेस पर होंगे, OMR बेस पर। ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर कराए जाएंगे वो OMR बेस पर होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, MCQ कराए जाएंगे। किस प्रकार से, MCQ पेपर होगा, ठीक है। और इस प्रकार से यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी आपकी हो जाएगी, आपका MJ PRU बरेली विश्वविद्यालय, माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी है, इसमें भी पेपर MCQ होगा। साथ ही साथ बात करें अगर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की, तो वहां पर भी रिटर्न होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वहां का फिक्स है, वहां पर रिटर्न ही पेपर होगा, 100% रिटर्न होगा, ठीक है। इस बात का आप विशेषकर ध्यान देंगे, हमेशा फिक्स पेपर जो होगा वो RMLU राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर जो होगा वो रिटर्न पैटर्न पर होगा, ठीक है। बाकी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां पर भी लिखित एग्जाम होगा। बाकी अगर बात करें हम आजमगढ़ विश्वविद्यालय की, तो आजमगढ़ विश्वविद्यालय में MCQ पेपर होगा। कैसा पेपर होगा, MCQ पेपर होगा। इसी प्रकार से आपका यूनिवर्सिटी क्या है आप बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एक एक करके समझाना पॉसिबल नहीं है। तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न बता दूंगा कि इस बार यानी कि जो आपके सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम होंगे वो किस पैटर्न के आधार पर होंगे। आशा करता हूं कि आप ये वीडियो देखे होंगे और पूरी तरह के सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलती हैं, ठीक है, और कंप्लीट कोर्स आपका कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।